हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है स्कॉर्पियो। ये रीडिंग हम केल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये महीना बड़े बड़े प्लानिटरी पोजीशन चेंजेस हो रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक सैटर्न जा रहे हैं एक्वेरियस में एंड ऑफ द अप्रैल, जुपिटर जा रहे हैं अपने खुद के राशि में पाइसिस में मे बी शायद 13 और 12 अप्रैल को। एंड राहु केतु ऑल्सो चेंजेस कि वो एरिस में जा रहे हैं एंड लिब्रास में जा रहे हैं 13 अप्रैल को। ओके, बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं प्लानिटरी पोजीशन। देखते हैं कि एनर्जीज कैसी रहने वाली है अप्रैल महीने में। ओके स्कॉर्पियो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, let's find out. Okay Scorpio, let's find out what's your overall energy for the month. कैसी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है। ओ स्कॉर्पियो, 4 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इससे सैड होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली थोड़े से ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। ओके गाइज, बट गाइज हार्ड वर्क कीजिएगा। इस कार्ड में ऑफर है, इस कार्ड में रिजल्ट है, से रिजल्ट है। बट कहीं ना कहीं आप ना अपने एनर्जी को, जो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी उसको देखते हुए दिख रहे हो, या फिर आपने जो लॉस हुआ है उसी के पीछे फोकस कर रहे हो। ओके, ऑफ़र के पीछे फोकस नहीं कर रहे हो, जो आपने हार्डवर्क किया उसके रिजल्ट के पीछे फोकस नहीं कर रहे हो। है गाइस, इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, बट एफर्ट डालेगा, इस रिजल्ट है। ओके, सी रिजल्ट है, बिकॉज यू आर को क्रिएटिंग न्यू वर्ल्ड। ओके, पेज ऑफ कप का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है इमोशनल तौर से। या कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में अगर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके पीछे काम कर रहे हैं, तो उस पर भी न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, देयर इज़ द क्रो इज़ आउटसाइड देयर, माई विंडोज आउटसाइड। ओके, जस्ट ओके, लेट्स फोकस इन योर रीडिंग गाइज। पेज ऑफ कप का कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी न्यू बिगिनिंग हो रही है इमोशनल तौर से। ओके, तो गाइस हार्डवर्क कीजिए, ऑफर है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है लव लाइफ में, जॉब में, या फिर किसी भी एरिया में। ओके, लेट्स फाइंड आउट वेयर आर यू राइट नाउ। रिवर्स टू वॉन्ड का कार्ड है गाइस। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के प्रति ओके, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, बट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो कहीं, इसीलिए आप इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। ओके, फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे, बिकॉज मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ लियोज। ओके, अदरवाइज आप जहाँ पर भी आप पेशेंटली अभी तक हैंडल करे थे अपने सिचुएशन को, पर्सन को, सिनारियो को, उसको पहले लेट गो करके आप फिर जाके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। दैट्स वाई आपने यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हो, ताकि न्यू बिगिनिंग कर पाओ। ओके, आप चूज़ नहीं कर पा रहे ये सही है या ये सही है बोल के, आप पाथ चूज़ नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, बट आप पेशेंटली जो भी बहुत टाइम से डील कर रहे थे गाइस, तो उसको आप दूर कर रहे हो राइट नाउ, ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर पाओ। ओके, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल, और डिसीजन लीजिए विच वे टू गो। ओके, डिसीजन लीजिए ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर पाओ राइट नाउ। इम्बैलेंस वाली एनर्जी है अभी। व्हाट इज़ द चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो? अगेन रिवर्स, आप मे भी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, उनके साथ में डील करो तो वो चैलेंजेस है। मे भी शायद हो सकता है कि आप उनको ख़त्म करना चाह रहे हो, मतलब ख़त्म मीन्स गैस, उनको लेट गो करना चाह रहे, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपके ओल्ड सिचुएशन थी, ओल्ड पर्सन थे, उसको खुद डिस्ट्रॉय करना। ओके, लेट गो करना, ख़त्म करना, ताकि आप मूव ऑन हो सको, न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना कहीं क्रॉस रोड पे खड़े हुए हो अभी। मे भी शायद हो सकता है ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं कोई आके आपको ऑफ़र करे, सपोर्ट करे, या फिर आप खुद
आप खुद इमोशनल तौर से स्टेबल होना चाहते हो बट नहीं हो पा रहे हो। ओके, इसीलिए आप अपने जो भी अनहेल्दी पर्सन है, सिचुएशन है, सिनेरियो है, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है, उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बट दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वही क्वेश्चन मार्क है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द फोकस। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न इस रिवर्स। ओके, ये या फिर हो सकता है ये कोई डिजायर हो, गोल हो, पर्सन हो, ओके, उनके प्रति। बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है आपका ये डिजायर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, व्हाई यू इम्बैलेंस फील। ओके, सी एस ऑफ कप। मे बी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बिजनेस में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, किसी भी एरिया में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। इम्बैलेंस मत होइए गाइस, अपने डिज़ायर्स जहाँ पे फोकस कीजिए, बैलेंस रखिए और न्यू बिगिनिंग कीजिए, उड़ान बढ़िए, रिस्क लेके आगे बढ़े कॉन्फिडेंटली। ओके, न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में, बैलेंस करके चलना है। ओके, एंड अगर किसी की लाइफ में किसी चीज़ की एडिक्शन है तो उसको लेट गो कीजिए, फिर जाके न्यू बिगिनिंग कीजिए। ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है गाइस, पर्सन की, स्मोक की, ड्रिंक की, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर पाओ। ओके, बिकॉज यहाँ पर न्यू बिगिन नहीं कर पा रहे हो इम्पेशेंट होने के कारण, या फिर इमोशनल तौर से आप थोड़े से ड्रेन हो। ओके, आपकी ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ कप की कार्ड आया था, बॉर्डम फील कर रहे थे, ड्रेन फील कर रहे थे, तो वो सारे उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंकिए, न्यू बिगिनिंग कीजिए, फोकस होइए, क्लियर डिजायर को लेके, क्लियर आपके जो भी ड्रीम है उसको लेके आगे बढ़िए। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो? What's the past energy for Scorpio? या मझधार में है। पास्ट में गाइस देयर इज स्टेबिलिटी आई भी थी और नहीं भी थी। ओके, इंडिपेंडेंस हुए भी थे और नहीं भी थे। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी था, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हुई थी आपके पास में। होम लाइफ को लेके किसने घर खरीदा था, घर बनाया था, फैमिली बॉन्डिंग हुई थी, न्यू बिगिनिंग हुई थी, लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई थी। ओके, कहीं ना कहीं सिंगल होके न्यू बिगिनिंग हुई थी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट लाइक मझधार में थे तो सिंगल हुए और फिर न्यू बिगिनिंग किया लव लाइफ में। ओके, सिंगल हुए फिर नया घर बसाया, जस्ट लाइक दैट। सिंगल हुए फिर नई फैमिली बसाई, जस्ट लाइक दैट। बट कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है पास्ट में, स्टेबिलिटी आई है आपके लाइफ में। ओके, मनी स्टेबिलिटी हो सकता है किसी के लाइफ में, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मनी स्टेबिलिटी भी आ सकता है पास्ट में। ओके, इसलिए यहाँ पर ना आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। पास्ट में स्टेबिलिटी आई है किसी के लाइफ में, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी मेरे लिए सही है या नहीं है, न्यू बिगिनिंग सही है कि नहीं है बोल के, जस्ट लाइक दैट। इसलिए इमोशनल तौर से इम्बैलेंस हो रहे हैं। व्हाट्स द ग्राउंडिंग पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? सी, आप ना माइंड से रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, नॉट रेस्ट गाइस। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लव ब्रेकअप। ओके, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बिजनेस लॉस की वजह से, लव लॉस की वजह से या फैमिली लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रही हो, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। ओके, मेंटल तौर पे या एफर्ट डाल रहे हो कि ताकि आपकी ये मेंटल क्लटर ख़त्म हो जाए एंड वेट कर रहे हो। सी, में भी शायद हो सकता है गाइस आपके क्राउनिंग पोजीशन में ये चल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में पर्सन की कमी है, जिस भी एरिया कॉन्फिडेंट की कमी है, घर की कमी है, उसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्बेंस चल रहे हो मेंटल तौर पे, या फिर हो सकता है हेल्थ की कमी है। एफ़र्ट तो डाल रहे हो, आप एफ़र्ट डाल रहे हो एंड वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग हो। ओके, बिकॉज आप यहाँ पर कमी है आपके लाइफ में, दिल टूटा है। ओके, फैमिली लॉस हुई है, घर लॉस हुआ है, फाइंड आउट कर रहे हो, बट न्यू बिगिनिंग के लिए आप फाइंड आउट करो, एफर्ट डाल रही हो गाइस, विचेवर एरिया। ओके, यहाँ पर आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है। ओके, कमी है किसी चीज़ की, दिस इज़ द साइड मैसेज, या उसके पीछे हार्ट ब्रेक कर रहे हो, जो भी आपके मेंटल क्लटर है या
दिल टूटा है किसी का, उसको दूर करते हुए। जिससे आपके लाइफ में अगर टोर्नेडो आया है, दिमाग में बहुत ज़्यादा किसी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, तो आप उसको दूर कर रहे हो, हार्ड वर्क के ज़रिए दूर कर रहे हो, ताकि आप ये न्यू बिगिनिंग कर सको। जो आपका फाउंडेशन है, जिस भी एरिया में करना चाहते हो न्यू बिगिनिंग, वो कर सको। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो। ओके, एंड जस्ट वेट कर रहे हो। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा क्लटर है स्कॉर्पियो। घर का भार है, दिल टूटने का दर्द है, पर्सन को खोने का दर्द है। ओके, घर बनाने का दर्द है, बट एफर्ट कर रहे हो कि उस सारे दर्द को दूर भगाओ और आप न्यू बिगिनिंग करो, मैनिफेस्ट करो बोल के। ओके, एंड सी पेज ऑफ कप अगेन। न्यू बिगिनिंग करो इमोशनल तौर से, लव वाइज हो, जॉब वाइज हो, घर वाइज हो, कहीं पर भी। ओके, इसलिए आपकी यहाँ पर अभी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है। इमोशनल तौर से आप थोड़ा सा ड्रेन महसूस कर रहे हो। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो? फ्यूचर एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। सी गाइस, फ्यूचर में देयर इज़ द स्टेबिलिटी। 10 ऑफ कप का कार्ड आया है, दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड। जॉब वाइज स्टेबिलिटी, फैमिली वाइज स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कामली आप लाइफ को स्मूथली लेके जा रहे हो। ओके, आने वाले दिनों में आई नो, आने वाले दिनों में आप कहीं ना कहीं एंग्जाइटी तो होते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आऊँ। बट गाइस, व्हाई यू एंग्जाइटी? सी, अगर आप एंग्जाइटी ले रहे हो तो आप इस एंग्जाइटी को पीछे छोड़ के लाइफ में जहाँ आपको खुशी मिल रही है वहाँ जा रहे हो। मे भी शायद फैमिली के पास जा रहे हो एंड स्टेबिलिटी आ रही है फैमिली के प्रति, या फिर हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है वहाँ जा रहे हो। बट गाइस, एंग्जाइटी मत लीजिए, आप उसको लेट गो कर दोगे। आने वाले दिनों में आपके लाइफ में ये खुशी आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी, 10 ऑफ कप, अपॉर्चुनिटी आ रही है, फैमिली के साथ में बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप फैमिली को लेट गो के, साइड मैसेज है। ओके, अगर आप फैमिली को छोड़ के कहीं लव लाइफ के पास गए थे तो फिर वापस फैमिली के पास ले जाओगे, जस्ट लाइक डैट। ओके, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी है, फैमिली बॉन्डिंग है, यहाँ पर इमोशनल तौर से खुश होते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो आने वाले दिनों में। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? सी, फाइट चल रहा है अपने लक के प्रति, दिस इज योर हिडन पोजीशन। फाइट चल रहा है आपके स्टकनेस के प्रति। ओके, कि कब ये जो भी स्टक हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं अपने कन्फ्यूजन को, मेंटल स्ट्रेस को दूर करूँ। फाइट होता हुआ दिख रहा है, बट गाइस कंप्लीशन है, थोड़ा टाइम लग सकता है, कंप्लीशन है, अनलॉक करते हुए दिख रहे हो, लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, द हिडन पोजीशन में लक फेवर में आ रहा है, जहाँ पर भी आप स्टक हो ना वो कंप्लीशन हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करना है। ओके, व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर स्कॉर्पियो? What's the environment for Scorpio? Environment बताइए प्लीज़। ओके, सी, इन्वायरमेंट है गाइस, काम होते हुए दिख रहे हो, चेंज लाते हुए दिख रहे हो, पीस लाते हुए दिख रहे हो अपने इन्वायरमेंट में। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कमिटमेंट। अपने आप से कमिट कर रहे हो, अपने सामने वाले से कमिट कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों से शादी भी करना चाहते हो तो शादी भी करते हुए दिख रहे हैं। स्टेटस चेंज करना चाहते हो, चेंज भी होता हुआ दिख रहा है। अगर एफर्ट डालोगे तो प्रमोशन रेज भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज आप खुद ही जो भी आपके ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड थिंकिंग प्रोसेस है, या फिर ओल्ड पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है, जो भी चीज़ आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर काम लेके आ रहे हो। ओके गाइस, इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस। आप अगर आपकी लाइफ में अनहेल्दी नेगेटिव पैटर्न चल रहा था ना, आप खुद ही उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में चेंज आए, शांति आए, आप अपने आप से कमिट करो एंड स्टेटस बढ़े, आपका रेज मिले, प्रमोशन आए, अच्छा है, नॉट अ बैड। व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स होप्स एंड फियर फॉर स्कॉर्पियो? क्या होप्स एंड फियर है स्कॉर्पियो के लिए? होप्स एंड फियर फॉर स्कॉर्पियो।
होप एंड फेयर ये है गाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप स्टक तो हो ही स्कॉर्पियो, ओके। किसी भी एरिया में स्टक हो सकती हो, फैमिली वाइज, लव वाइज, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, यू स्टक, ओके। मे बी यू डीलिंग विद पाइसिस पर्सन के साथ में स्टक हो, बट जहाँ पर भी स्टक हो ना, देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी, आप उसको अनलॉक कर दोगे, ओके। मिस्टीरियस वे से आपकी लाइफ में आप उसको ख़त्म कर दोगे। तो वाई यू स्टक, मस्ट स्टक होइएगा, ओके। आपका होप्स यही है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल आ पाऊँगा, फिर भी है कि पता नहीं कभी निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, बट निकल पाओगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी। यूज योर इंट्यूशन। अगर कहीं पर भी आपकी लाइफ में स्टकनेस लगता है तो यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए कोई ना कोई मैसेजेस देंगे आपके सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। यूज योर इंट्यूशन, ओके। बट होप्स भी यही है कि निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, फिर भी ये है कि पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, ओके। मगर निकल जाओगे। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? सी 9 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबल। आप अपने आप में खुशी ढूंढ रहे हो, दिख रहे हो, फ्रेश महसूस करते दिख रहे हो, ओके। एंड व्हाट दिस, या एंड व्हाट दिस, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं जिस भी सिचुएशन को आप बहुत टाइम से पेशेंटली हैंडल कर रहे थे, ओके। लव लाइफ को, होम लाइफ को या जॉब लाइफ को, उसको आप खुद ही दूर कर लोगे, बिकॉज हेयर इज़ द स्टेबिलिटी, ओके। अगर आप सिंगल हो तो शादी होती हुई दिख रही है, सिंगल हो तो शादी होती हुई दिख रही है, ओके। आप अपने बारे में सोचते सोचते फैमिली को बॉन्ड करते हुए दिख रही हो, ओके। और सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप ये जो भी पेशेंटली डील कर रहे थे उसको आप लेट गो करो। यूनिवर्स बोलना चाहते जहाँ पर भी आप पेशेंटली डील कर रहे थे ना, अनहेल्दी सिचुएशन को पेशेंटली आप सोच रहे थे कि नहीं एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा बोल के, हियर इज़ द मोमेंट। विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपका घर बनता हुआ दिख रहा है, शादी होती दिख रही है, जॉब प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है स्कॉर्पियो। विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके। जिस भी एरिया में पेशेंट रखे हुए थे वहाँ पर, नाइस। व्हाट्स द आउटकम? व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो के लिए आउटकम बताइए प्लीज़। स्कॉर्पियो आउटकम इज फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिब्रेशन, ओके। सी सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर भी आप उदास थे, 5 ऑफ कप, जहाँ पर भी उदास थे, चेंज ला के आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन जनरल। अदरवाइज गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि आपने चेंज लेके आए हो, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ कैंसर के साथ में आप सैडनेस थे, तो यहाँ पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में मूव ऑन हो रहे हो, ओके। अदरवाइज़ गाइस, अगर आप रिकन्सिलेशन भी होना चाहते हो, फिर से मिलना भी चाहते हो इस कैंसर पर्सन के साथ में, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। अदरवाइज स्कॉर्पियो, दिस इज अगर जनरली देखा जाए तो लोग साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रहे हो, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, ओके। चेंज लाते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी का मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, लाइफ में आप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो, कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रहे हो क्या आप लोगों के। हाँ, ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट और क्या मैसेज देना चाहते हैं। विच हाउस, प्लैनेट एंड साइन अफेक्टेड इन दिस मंथ फॉर स्कॉर्पियो। बताइए प्लीज़ स्कॉर्पियो के लिए क्या, कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, ओके। या मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस गाइस, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस। कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है, जोश आता हुआ दिख रहा है, भरोसा रखते हुए दिख रही है, गुड फॉर्चून आ रहा है, लक आपके फेवर में आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ओके। लक आपके फेवर में आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रही हो, अपने गोल के प्रति फोकस हो इस महीने, अपने डिज़ायर के प्रति, अपने पर्सन के प्रति फोकस हो, ओके। एंड में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द मरकरी का कार्ड है, ओके गाइस। कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने सैजिटेरियस पर्सन के प्रति, कुछ लोगों के लिए मे भी शायद इस महीने ना मरकरी इज़ बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में अफेक्टेड रहने वाले हैं, ओके। मे भी काम काज के मामलों में, क्योंकि अभी मरकरी चल रहे हैं सैजिटेरियस में, राइट, मरकरी चल रहे हैं सैजिटेरियस में, और
ये महीने जाने वाले हैं कैप्रिकॉर्न में, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है काम काज के मामलों में आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करो। कैप्रिकॉर्न 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर स्टेटस के लिए आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करो, लर्निंग करो, लोगों से मिलकर काम करो, ओके। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी करें आपके काम के प्रति, ओके, बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस। काम कीजिएगा। अगर आप अपने करियर में तरक्की पाना चाहते हो तो काम कीजिएगा, लोगों से मिलके काम करते दिख रहे हो एंड ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। मरकरी इज स्ट्रॉन्ग इन दिस मंथ, ओके। आपके कामकाज के मामलों को लेके बहुत अच्छा है, गुड फॉर्चून आ रहा है, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट आ रहा है, ओके, जोश आ रहा है, काम काज के मामलों में बहुत अच्छा है, ओके। और अगर कुछ लोग नॉलेज भी लेना चाहते तो भी अच्छा है, ओके। वेरी नाइस। कुछ लोगों के लिए अगर सैजिटेरियस पर्सन के साथ में डील कर रहे थे, ओके, लव लाइफ के लिए, तो उसमें भी कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स फॉर। सी गाइस, सबसे पहले तो गाइड बोल्ड, ओके, एंड इट सेज अनलीश योर एडवेंचरस साइज, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जिस भी एरिया में आप ना अपनी लाइफ को को क्रिएट करना चाहते हो, बोल्डली एक्शन लीजिए, ओके। बोल्डली एक्शन लीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए और एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, ओके। रिस्क लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में, बिकॉज लक आपके फेवर में है गाइस, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी हो रही हो, ओके, तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, बोल्डली होकर रिस्क लीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपके रिस्क का सहारा, मतलब जो भी आपने रिस्क लिया उसका रिवॉर्ड दे, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अनडाइंग लव। द लव यू हैव शेयर इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, ओके। मे भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो, अगर आप लोग लव लाइफ के लिए रिसाइकलिंग होना चाहते हैं तो होते हुए दिख रहे, ओके। और अगर आपकी ये अगर लव लाइफ नहीं है तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके गोल हो, डिज़ायर हो, ड्रीम हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, बोल्डली तरीके से आप एक्शन लीजिए, ओके। कॉन्फिडेंटली आप एक्शन लीजिए अपने गोल के प्रति, जिसके साथ भी आप प्यार करते हो, पर्सन के साथ में या फिर आपके डिज़ायर गोल के प्रति पैशन हो, उस पर बोल्डली एक्शन लीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपके इस एक्शन का रिजल्ट दे। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट द लीनॉर्मन कार्ड सेज फॉर यू स्कॉर्पियो। क्या मैसेज देना चाहते हो स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज। सी गाइस, अगर आपके ना कहीं पर कनेक्शन टूट गए थे, ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है, लव वाइज का, फैमिली वाइज बॉन्डिंग अगर अनबन चल रही थी या फिर फ्रेंड सर्कल में कांटेक्ट ख़त्म हो गए थे, नाउ आप उस कांटेक्ट को भरते हुए दिख रहे हो, ओके, इस महीने। बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, फिनिश मैं तो कर चुका हूँ बट फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, जस्ट लाइक दैट, ओके। कहीं ना कहीं आप ना फिर से अपनी लाइफ को न्यूली तरीके से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल को लेके हो सकता है, कलीग को लेके हो सकता है, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ को लेके भी। दिस इज द बुक इज ऑल अबाउट इन्विटेशन। इस महीने कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पार्टीज करते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है अपने लव लाइफ को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ ये इन्विटेशन दे रहे हो, ओके। एंड सी सन का कार्ड आया गाइस, सन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी गाइस, ओके। क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। हाँ, अगर आपकी लाइफ में कनेक्शन बेस पे कहीं ना कहीं गैप आ गया था किसी भी कनेक्शन में, तो आप फिर से रीस्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड इनविटेशन भी आ रहा है कुछ ना कुछ लव लाइफ में, एंड क्लियर होते दिख रहे हैं, सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, ओके गाइस, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। सन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, ओके। फर्स्ट आपको देखना ज़रूरी है, सन का कार्ड तो है बट देखिएगा ज़रूर कि आप जा कहाँ रहे हो, ओके। दे इज़ द क्लॉक, देखिएगा ज़रूर जा कहाँ रहे हो, किस लिए जा रहे हो, आँख मूंद करके मत चले जाइएगा, ओके। बट ब्यूटीफुल है, जो भी कनेक्शन दूर हो गए थे, टूट गए थे, वो बॉन्ड बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ओके स्कॉर्पियो।
यह स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।